इस साल जॉन विक पार्ट 4 ने एक्शन मूवीज का लेवल ग्राफ इतना ऊपर सेट कर दिया कि मजबूरन एक्सट्रैक्शन 2 मूवी के डायरेक्टर को 15 मिनट का एक्शन सीन्स बढ़ा के 21 मिनट करना पड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है? 250-300 मिलियन की मार्वल और डीसी की मूवीज फ्लॉप जा रही है कंपेयर टू 100 मिलियन में बनी जॉन विक पार्ट 4। इस साल जॉन विक पार्ट 4 जब हमने थिएटर में देखी, थिएटर में मूवी तो खत्म हो गई थी, लेकिन थिएटर से बाहर निकलने के बाद मूवी हमारे दिमाग में शुरू हो गई। हम रात को सोच रहे हैं उसकी सिनेमेटोग्राफी के बारे में और खास करके एक्शन सीन्स के बारे में। उसका सबसे बड़ा रीजन है कियानो रीव्स जो वन टेक शॉट में एक्शन कर रहा है, सबसे फास्ट और एक्यूरेट गन शॉट है उसके, और ये सारा एक्शन 90% वो खुद परफॉर्म कर रहा है। बाकी का जो 10% है वो स्टंट डबल है, जैसे कि 2 फ्लोर से नीचे गिरना या फिर सीढ़ियों से रोल होते हुए नीचे गिरना। इन शॉर्ट पूरे पार्ट के अंदर 1 या 2 बार ऐसा होगा जहां पर स्टंट डबल यूज किया है। How many did you kill to get out? चलिए एंटर करते हैं जॉन विक पार्ट 4 की बिहाइंड द सीन्स दुनिया में। सीन नंबर 1, फर्स्ट हाफ मूवी के अंदर एक लंबा एक्शन सीन है जहां पर जॉन विक ने 1-on-1 हैंड टू हैंड कॉम्बैट, उसके बाद नानचाक का इस्तेमाल किया है, जुजित्सु का इस्तेमाल किया है। देखो, इस फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर चैड स्टेहल्स्की समझ चुके हैं कि ऑडियंस बोर हो चुकी है गन से फाइट देखकर। अब इस गन फाइट के अंदर 1 by 1 डायरेक्टर मिक्स करना शुरू करता है नानचाक के साथ फाइट, और फिर धीरे धीरे फिर जुजित्सु मार्शल आर्ट्स, और इन सब का मिक्सचर होने के बाद जॉन विक अपने स्टाइल में कुछ अलग ही निकलता है। और इतना ही नहीं, डायरेक्टर इसके साथ एक और कैरेक्टर ऐड करता है, केन, ब्लाइंड का है। अब देखो, मूवी के हीरो और विलन ये दोनों ही है, और खास करके जब 2 हीरो या 2 विलन होता है और 2 अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं, तो ऑडियंस धर्म संकट में आ गई कि इन दोनों में मेरा हीरो कौन है। एक अपने बेटी के फ्रीडम के लिए लड़ रहा है तो एक अपने खुद के फ्रीडम के लिए, या फिर इस पूरे ब्लैकमेलिंग सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए। जो भी हो, लेकिन शुरुआत में केन जॉन विक के खून का प्यासा होता है, उसके बाद जॉन विक के साथ लड़ता है, और ये सब कुछ इसलिए ताकि वो जॉन विक के साथ आखिरी बैटल लड़े। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो डायरेक्टर ने जॉन विक के लिए हर पार्ट के अंदर एक अलग अलग ऑब्स्टेकल रखे हैं। जैसे पार्ट 2 के अंदर मिरर एक ऑब्स्टेकल था, पार्ट 3 के अंदर ग्लास स्ट्रक्चर था, और पार्ट 4 के अंदर वाटर। इसी पर से आते हैं सीन नंबर 2, नाइट क्लब फाइट। 70 फीट ऊंचा वाटरफॉल, ऐसे 2 वाटरफॉल इस बड़े से बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्ट किए इन्होंने, जहां पर मैं पूरी तरह सरप्राइज हो गया था किला और जॉन विक को फाइट करते देख। और ये किला है स्क्वाड एक्टिंग, जो दिखने में इस तरह से दिखता है, उसे चेंज करके इतना मोटा बनाया। भाई क्या दिखता है ये! इस कैरेक्टर का इतना गहरा इंपैक्ट था भाई, वन ऑफ द बेस्ट विलन। इसके ऊपर पूरा एक मूवी बन सकता है। ये ब्रिटिश एक्टर स्कॉट एटकिन, इसकी आप एक बार अनडिस्प्यूटेड ट्राई करना, या फिर एक्सीडेंटल मैन जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। भाई दिमाग घूम जाएगा, क्या मार्शल आर्ट्स करता है ये। जब किला को मैंने लड़ते हुए देखा जॉन विक के साथ, तब क्लियरली मुझे लग रहा था कि भाई गया ये, लेकिन ये जॉन विक है भाई, बजा के आगे निकला है। और इसी पर से सीन नंबर 3, सीलिंग के ऊपर से 1 टेक किलर शॉट। इस सीलिंग के 1 टेक शॉट के अंदर डायरेक्टर ने कहा है कि मैं वीडियो गेम जो मोबाइल पे खेलते हैं उससे इंस्पायर्ड हुआ हूं और मैंने ये बनाया। हर एक बुलेट जो हिट करती है और जो रिएक्शन बाहर निकलता है वो सब कुछ एक सिंक में बैठना चाहिए। इस सीलिंग के 1 टेक एक्शन सीन के अंदर कुछ हिडन कट्स है जो हमें नहीं समझ में आएंगे, लेकिन जॉन विक के शॉटगन से बुलेट निकलने से लेके वो कैरेक्टर को हिट करती है, उसका जो रिएक्शन आता है वो सब कुछ एक सिंक में बैठना चाहिए, परफेक्शन। जब कियानो रीव्स से पूछा गया कि इन सब में आपकी फेवरेट गन कौन सी है, वो यूज करेंगे इसके अंदर शॉटगन ब्लास्टिंग फायर गन। इसका इंपैक्ट जैसे ही कैरेक्टर के ऊपर होता है तो ऐसा दिवाली की तरह फटाका फूटता है। मूवी में हमने देखा था कि बुलेट के साथ कुछ छेड़खानी की तो ये इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन असलियत में ये एक्चुअली सीजीआई है। जॉन विक फ्रेंचाइजी धीरे धीरे करके जो इतनी पॉपुलर हो रही है, उसका एक थंब रूल यही है कि हर पार्ट के अंदर लेवल ऊपर बढ़ाना है। अब उसके लिए डिफिकल्टी लेवल अगर जॉन विक की बढ़ा दे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसलिए इन्होंने जॉन विक को सिर्फ बुलेट प्रूफ कोट नहीं पहना है, जितने भी कैरेक्टर्स है सबको एकदम बुलेट प्रूफ तैयार किया है। स्टार्टिंग के अंदर जो 2 आर्मी आती है, एक सिल्वर कलर का सूट पहना हुआ है, बूट है ब्लैक कलर का, पूरा बुलेट प्रूफ था वो। उनके साथ वो ब्लैक कलर की स्वॉट आर्मी, भाई उनके तो मुंह पे भी बुलेट प्रूफ मास्क था। अब जॉन विक गोली मारे तो किधर, बस हड्डियां तोड़नी पड़ेगी। अब हड्डी तोड़ से याद आया, मूवी के अंदर एंड में वो कार चेस। जॉन विक अपनी कार के साथ उस सर्कल तक पहुंचे, उसके पहले इन्होंने क्या किया, कार के अंदर के सारे दरवाजे तोड़वाए एक्शन करते हुए, उसके बाद खिड़कियां भी तोड़वाई ताकि जॉन विक की शक्ल दिखे। क्यों पता है? क्योंकि इस बंदे ने कई महीने दिए अपने प्रैक्टिस के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, कार की ड्रिफ्टें करवाई है इससे। पूरा एक्शन सीन इसने खुद ने किया है। खास करके सबसे कूल मुझे लगा, ड्रिफ्ट कर रही है कार और ये बंदा हाथ नीचे करके गाड़ी से बाहर निकल रहा है, एक हाथ से ड्रिफ्ट कर रहा है और दूसरे हाथ से गन उठा रहा है। अब इस सर्कल के अंदर जितने भी कार्स घूम रहे हैं, ये एक्चुअली एक वीएफएक्स शॉट है जिसमें कार्स के ऊपर मार्किंग कर दी है और कुछ कार्स तो स्पंज से पूरी तरह कवर्ड है। और ऊपर से ये पूरा एक्शन सीन जो इन्होंने शूट किया है, इसकी स्पीड डबल कर दी पोस्ट प्रोडक्शन में, ताकि हमें फील हो कि क्या जबरदस्त इंपैक्ट हुआ है कार का। इन शॉर्ट अपने को येड़ा बना के पेड़ा खिलाया, पर क्या पेड़ा था भाई। और आखिरी सीन है 425 स्टेप्स का स्टेयरकेस फाइट। अब इस फाइट सीन के अंदर हम जॉन विक के साथ पर्सनली इमोशनली कनेक्ट हुए। उसका रीजन है, देखो जॉन विक तलवार से लड़ता है, चाकू से लड़ता है, गन से लड़ता है, पेंसिल से भी लड़ सकता है, लेकिन जॉन विक की विल पावर इसमें दिख रही है। ये बंदा हार मानने को तैयार ही नहीं है। आप
आप जॉन विक की बॉडी लैंग्वेज देखो, इसमें गिरते मरते पड़ते कि किसी तरह ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन वहां से जॉन विक को 1 लात पड़ती है और वो सीधा उतना 425 स्टेयर्स डायरेक्ट नीचे। यहाँ पे स्टंट डबल का इस्तेमाल हुआ है। 100 बात की एक बात, इस मूवी ने एक्शन मूवीज को देखने का हमारा नजरिया बदला। सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया को बताया कि ग्रो अप, बहुत हो गया तुम्हारा वो स्लो मोशन फिजिक्स की माँ बहन एक करना और एक ही अपना हीरो को सुपर हीरो की तरह दिखाना। अब ये नए जनरेशन का एक्शन हीरो एंड तक मार खाएगा, मरने की हालत तक आएगा, और इन सब के बाद आपको एंड में आने के बाद हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि इस घोर कलयुग के टाइम में अच्छाई को जीतने नहीं देना है, लड़ते रहना है। इन शॉर्ट, जॉन विक फ्रेंचाइजी एक ब्यूटीफुल एक्शन वायलेंट जर्नी है जिसमें हमें वेस्टर्न समुराई, कुंग फू, अंडरवर्ल्ड, माइथोलॉजी, कार चेस सब कुछ देखने मिलता है। अगर आप भी ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो इस चैनल पर तो चलिए एम करते हैं सिर्फ 8000 लाइक्स का इस वीडियो पर, क्योंकि क्या है ना, कुछ मूवीज खत्म होने के बाद दिमाग में शुरू हो जाती है और खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसी ही ब्रूटल एक्शन मूवीज के लिए राइट वाले वीडियो को और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को क्लिक करें। Somebody please get this man a gun.